बॉयज एंड गर्ल्स वर्मा जी लखनऊ से आए हुए हैं। तो ये आप लोगों की करियर काउंसलिंग के लिए इनको बुलाया गया है। हर बच्चे के सामने एक प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न आता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रश्न आता है हमें क्या पढ़ना है, और तीसरा प्रश्न आता है हमें पढ़ने के बाद क्या करना है। ये तीन प्रश्न हर एक के दिमाग में रहते हैं। अगर ये तीन प्रश्न आपके दिमाग में नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो आपके मन में शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, जो जानकारी आप लोग चाहते हैं, वर्मा साहब आए हुए हैं। आप बैंक अफसर थे, अब ये मोटिवेशन के अभियान पे लगे हुए हैं। कॉलेजों में जाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं उनसे, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निदान देते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करना है, फ्यूचर में क्या करना है। इस संबंध में अगर आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं हैं, बिना किसी झिझक संकोच के आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए कि कभी ये ना सोचो कि मैं ये पूछने जा रहा हूँ, लोग हंसेंगे तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, इनको मालूम नहीं है। कोई शर्म संकोच वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से पूछिए जो भी प्रश्न आता है। हमें अगर ABCD नहीं आती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटे बच्चे खड़ा कर मुझे ABCD में सिखा दो। इंग्लिश में पहाड़ा कैसे पढ़ा जाता है ये मुझे कक्षा 1 के बच्चे ने मुझे सिखाया था, दूसरे के मुझे सिखाया था। 2 2 जा 4 मैं नहीं जानता था, क्योंकि हमारे टाइम में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती थी। आप लोग तो नर्सरी से पढ़ने लगे हो। तो अब मैं वर्मा जी से अनुरोध करूँगा तो आप लोगों से बात करें, आपकी समस्याओं का समाधान करें। सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, मैं आभारी हूं सर का, मैनेजमेंट का, कि उन्होंने मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ बैठे हैं और बड़ी शांति से बैठे हैं। तो इसके लिए आपका सहर्ष धन्यवाद करता हूं। अभी सर ने बताया आपको कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, पर हम कभी कभी उनको या तो अंदर दबाते रहते हैं और प्रश्न इसलिए नहीं पूछते हैं कि हमें लगता है कि कोई ना कोई हमारी बात का मजाक उड़ाएगा। और ऐसा करते करते हमारी समस्याएं हमारे अंदर ही घर करती रहती हैं, और जिनकी वजह से हमारे अंदर पैदा होता है कन्फ्यूजन। क्या पैदा होता है? और ये कन्फ्यूजन हमें आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देता है। कैरियर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कुछ अलग करना चाहते हैं, समाज कुछ अलग आपसे कराना चाहता है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलता है अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हैं। क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी जज तब होगी जब आप प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न आप कब पूछेंगे? जब उस चीज को आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट के अंदर हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। और बड़े बड़े महारथी लोग, बड़े बड़े जो महानुभाव हैं हमारे विश्व में, उन्होंने एक बात कही है कि पहली बात, इंसान को जीवन भर स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। जीवन भर क्या बन के रहना चाहिए? और स्टूडेंट का गुण क्या होता है सबसे बड़ा? कोई बताएगा? सीखना। तालियां बजाइए आपके लिए। स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण होता है सीखना। तो जिन्होंने ये कहा कि थ्रू आउट लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, उनका मतलब है कि आपको हमेशा हर मोड़ पे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हो? कुछ वस्तुओं से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, इस तरह की सारी चीज़ों से आप सीख ले सकते हो। बस आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जी पूछो बेटा। बोलो जी, क्या नाम है? मनीषा। मनीषा, बताओ आपके जीवन की कोई भी समस्या, स्टडी से जुड़ी हुई कोई समस्या, जल्दी बताओ। जो टीचर क्लास नहीं होता, पहला प्रश्न यही इंटरव्यू में आपको क्या करना है। पहला प्रश्न आप सबके जवाब आना चाहिए था कि इंटरव्यू के बाद में क्या करना है। जी, ये प्रश्न कितनों के जवाब? हाँ बताओ। तो प्रश्न तो है तुम्हारे पास, इनको बाहर निकालो ना। बोलो कुछ तो या होगा, कुछ भी बोल डालो। ये मत सोचो क्या पूछूं, कुछ आ रहा है कुछ भी पूछ डालो, कुछ भी। प्रश्न भी मैंने दे दिया, फिर भी तो हम उसे नहीं निकाले, नहीं पूछना चाहते हैं। हाँ वो कैसे बोलो 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 बोलो, कुछ आ रहा है अंदर से तो बोल सकते हो।
चलिए। और कोई? हाँ चलो, आप बाद में सोच लो फिर पूछ लेना। नाम क्या है? राधा कृष्ण त्रिपाठी जी, राधा कृष्ण त्रिपाठी। राधा कृष्ण त्रिपाठी। हाँ सर इंटर में पढ़ना है। हाँ, इंटर के बाद हम डॉक्टरी लाइन में जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करना है? ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर आप लोग? जी, बीमारों की सेवा करने के लिए। सबसे पहला लक्ष्य आपका यही होना चाहिए कि बीमारों की सेवा करने के लिए। अब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के लिए जो सब्जेक्ट आवश्यक है उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से कंपटीशन है, उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। कौन से कंपटीशन में कहाँ कहाँ कितने कॉलेजेस होते हैं। इंटर में है आप ना, तो उन कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, टॉप 10 टॉप 20 निकालिए। फिर देखिए, आप उसका स्टडी करिए कि टॉप 20 में कैसे स्टूडेंट जाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़िए, उनके बारे में समझिए कि क्यों वो टॉप किए या टॉप 20 कॉलेजेज में गए, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और ये मत सोचना कि हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं तो पहुंच नहीं पाएंगे, आप भी टॉप कर सकते हो, बस स्ट्रेटेजी उनके जैसी बनानी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट आपको पता चल जाएंगे। सब्जेक्ट सभी जानते हैं, डॉक्टर की तैयारी के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से जरूरत पड़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको ऐसे पढ़ना है। और उसके लिए सबसे बेसिक क्या होता है आपका? जो इंटर का सब्जेक्ट होता है, जो इंटर का कोर्स है, पहले उसे ही पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें होता है आपका बेसिक। और जैसे आपका एक भवन खड़ा होता है, उसमें जब बेसिक नींव मजबूत होती है तो आपका भवन ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है। तो जब उससे जुड़ी हुई, नीट से जुड़ी हुई आप प्रिपरेशन करोगे तो जो बुक्स खरीदोगे वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती रहेंगी। फिर आप ढूंढ लो कि अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो ऑनलाइन मिल सकती है। आजकल ऑनलाइन फ्री में बहुत कुछ मिलता है, वहां से ग्रैस्प कर लो। ठीक है, पढ़ाई करने के तरीके सीख लो। मेरा भी एक चैनल है जिस पे पढ़ाई के तरीके आपको बहुत मिल जाएंगे। याद कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी करें कि हमेशा याद रहे, समझ रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि हम कभी भूले ना, हमें पसीना ना आए, डर ना लगे, हमें सुसाइड और इस तरह के कोई भी मन में विचार ना आए नकारात्मक। वो सारे तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना। इससे जुड़े हुए चैनल मिल जाएंगे, उनसे पढ़ाई कर लो। तो ये भी मत सोचना कि पैसा आड़े आएगा, पैसा भी आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, आप ले सको बस। और अगर आप डाइवर्ट कर लोगे अपने आप को कि नहीं मुझे तो बस थोड़ा इधर साइड में देख लें, हंसी मजाक, तो उसकी फिर वही है कि आपकी उम्र निकल जाएगी और आप उसमें लिप्त हो जाओगे। तो जब टारगेट सेट कर लिया, फिर आप बना लेना गोल सेट कर लिया, फिर आप उसको गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है। जिस दिन ना पढ़ो उस दिन अपने आप को पनिश भी करो। पनिश करने का मतलब है डंडा ना मारो खुद को, मीन्स आप ये अपने आप को बोलो कि मैंने इतना % छोड़ दिया है और ये हमारी तैयारी में आगे बाधा डाल सकता है। तो वो अगले दिन रिकवर करने की कोशिश करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सेटिस्फाइड? ओके, थैंक यू। सर हमें अपना मतलब पता नहीं चलता जैसे क्या करें। हाँ, हम आपको देखते हैं तो मोटिवेशन करने का मन होता है, टीचर को देखते हैं टीचर बनने का मन होता है, मतलब आर्मी देखते हैं तो मन करता है कि आर्मी बहुत बढ़िया। मतलब डॉक्टर को देखते हैं तो मन करता है डॉक्टर बने। यही सब समझ में ये आया। समझ में नहीं आया। क्या नाम है? सनी वर्मा। सनी वर्मा। बहुत अच्छा प्रश्न। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमें पहले यही नहीं पता चलता हम करें क्या, हमें दूसरे को देख के मन करता कि ये बन जाए। जैसा सनी ने पूछा, हैंड रेज करिए। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? हाथ उठाइए। वर्मा साहब, ये दुनिया में 90% हाँ, और देखिए यहाँ भी हाथ उठा लो, हाथ जितने लोगों का है सब उठा लो जी। और अपने लिए तालियां भी बजा लो एक बार, फिर बताते हैं फटाफट। पहले तो हम ये देखें, अभी मैंने एक शब्द बोला था कैपेबिलिटी। हमारी कैपेबिलिटी है क्या? हमारी कैपेबिलिटी है क्या? उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक इकिगाई की या तो बुक पढ़ो या आप इकिगाई के बारे में जानो। इंटरनेट पे सर्च कर लेना, 10-15 मिनट में आपको जानकारी मिल जाएगी। 3 चीजों को आपको समझना होता है। एक होता है कि आपको पैशन आपको पता होना चाहिए, आप क्या चीज करते हो जो लगातार करते जाते हो, जिसमें आपको बिल्कुल थकान नहीं महसूस होती है और बड़े चाव से करते हो। पहले तो ये डिसाइड करो, उसकी लिस्ट बना डालो, ये आपका हो जाएगा पैशन। उसके बाद
फिर पैशन के बाद आप उसको वोकेशन बनाओ। वोकेशन क्या है कि ऐसी जो चीज जो आपके लिए पैशन है और दूसरों के लिए फायदा है, ऐसी चीज जो आपके लिए पैशन है और दूसरों का उससे क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, तो वो बन जाएगी आपका वोकेशन। तो उसमें से आपका एक कॉमन निकल आएगा कि आपने 15 लिखी थी और उसमें से कुछ बचेंगी, 5 बचेंगी। फिर प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, उस चीज को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोफेशन। इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि क्या आप जो चीज कर रहे हो मजा आ रहा है, दूसरों को इससे फायदा हो रहा है, दूसरे भी उसको एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, तो क्या, लेकिन इसको करने के लिए क्या आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है जिससे आपकी जीविका चले, जिससे आपकी जीविका चले। ये 3 प्रश्न आपको पूछने हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसमें कितना मन से कर रहा हूं, बिना थके बिना रुके। आप गाना गाते होगे, गाने पे फोकस करिए, फिर उसके बारे में सोचिए। अगर आपको एक्टिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, बिल्कुल करिए बिंदास। डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जब किसी के चोट देखते हो तो फर्स्ट एड उठा के दौड़ते हो और जाके उसकी मरहम पट्टी कर देते हो, बार बार उसका हाल चाल लेते हो। और इवन घर वाले का नहीं, सबसे बड़ी चीज है घर वाले का नहीं, रोड पे आपने किसी को देखा, किसी जानवर को भी देखा चोट खाए हुए, तो आपने गाड़ी रोकी, भले ही आपका नुकसान हो रहा है पर्सनल, लेकिन आपने पहले उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद आप आगे गए और आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो क्या है, डॉक्टर हो आप, पैशन है आपका, बनना चाहोगे। क्यों, क्योंकि इसकी दूसरे को जरूरत है, और तीसरा डॉक्टर में पैसा है ही है। 3 चीजें जब भी आपको अपने करियर का चुनाव करना है तो ये हमेशा ध्यान में रखो। जबरदस्ती जब कुछ करोगे तो उसमें सक्सेस नहीं होगे। आपको कोई कहे कि आप पढ़ के डॉक्टर बन जाओ और आपका मन है इंजीनियर बनने का, आपको बिल्डिंगें देखने में मजा आता है, आपको बिल्डिंगें देखने में मजा आता, नक्शा बनाने में मजा आता, घर वाले कह रहे हैं आज तक मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं बना है, तुझे तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। डॉक्टर संकेत भोसले का नाम बता दूं आपको, डॉक्टर पढ़ने के बाद कॉमेडी करता है, आईएएस बनने के बाद जॉब छोड़ देते हैं और कहते हैं मेरा एम है टीचिंग करना और मैं जाकर के टीचिंग करूंगा, लोगों को आईएएस बनाऊंगा, छोड़ो मुझे आईएएस नहीं बनना। विकास दिव्य कीर्ति जी है, नाम सुना होगा। आऊं मैं आपके पास जी। सर हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे हम पढ़ना चाहते हैं हाँ। तो जी बहुत से बच्चे जो होते हैं वो नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं, हाँ। जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। और सर जी जैसे पढ़ना भी चाहते हैं तो ये समझ नहीं आता क्या पढ़ें, तो इन सब के लिए सर क्या करें। क्या नाम है? गौरव वाजपेयी। नकारात्मकता हमारे चारों तरफ है। आप घर से निकलते होंगे तो कम से कम 4 लोग आपको टोकते होंगे, क्या बात पढ़ के बाबूजी बनोगे क्या, ऐसे भी लोग होंगे। घर वाले जबरदस्ती आपको भेजते होंगे। हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हों जो कहते हो पढ़ा लो, देखें बहुत ज़्यादा तुम्हारा फ्यूचर बना देंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत से लोग कोसते होंगे। ऐसी नकारात्मकता आपको चारों तरफ मिलेगी। इवन आपके साथ के स्टूडेंट, आप सब एक्सपीरियंस करते होगे, आपके साथ के स्टूडेंट अगर आप बोलते होगे जरा मैं एक मैथ्स का या फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लूँ सर से, अबे चुप पे बैठो, पता नहीं क्या कर लोगे तुम पूछ के क्वेश्चन, खुद भी नहीं जाएंगे और आपको भी रोकेंगे। तो ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं। एक लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि पहली बात, जो मेरा इस समय का भविष्य है, आज जो मेरा वर्तमान है और जो मैं भविष्य बनाना चाहता हूं, वो निर्भर करता है मेरे आज के एक्शन पे। किस पे निर्भर करता है? आज के एक्शन पे। और अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल का हमारा भविष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस आदमी से पूछो जो डेली वेजेज अर्नर है, जो प्रतिदिन कमाता है, उसको पता है आज अगर हमने काम नहीं किया तो कल के दिन हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। उसे मालूम है कल क्या करना है, इसलिए वो हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम करता है, कोई उसको कुछ भी कहे। तो वही चीज आपको करनी है कि अगर आज मैंने नहीं पढ़ा, अगर आज मैंने इसकी बात मान ली तो मेरे मार्क्स कम होंगे और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं होगा। कोई आपको शादी में ले जा रहा है, कोई आपको बर्थडे पार्टी में ले जा रहा है, आप देखो अपना नुकसान कितना हो रहा है। छोड़ दो उतने दिन बर्थडे पार्टी, शादी बर्थडे पार्टी तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। और अगर आप जाना चाहते हो तो उतना टाइम मैनेज कर लो, उतनी पढ़ाई आप कर लो, चले जाओ। पढ़ने बैठते हो समझ में नहीं आता पढ़ें क्या, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया है? हाथ उठाएं।
और इसमें भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप अभी बाकी वीडियोस हमारे देखिएगा, बड़ा मजा आता है। कितने घंटे का टाइम टेबल बनाया है? 6, 4 और बताओ जल्दी जल्दी। जिसने बताया 8 का बनाया, किसी ने और? यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट टाइम टेबल सबके गलत हैं। अगर आप 12 घंटे का भी बनाते तब भी मैं कहता गलत है। अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हो? दिन में घंटे कितने होते हैं? तेज से बोलिए, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में जब आप 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे, बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें भी तो कुछ करते होगे। करते हो नहीं करते हो? और जब कुछ करते हो तो उसका समय निश्चित होगा कि नहीं होगा? लेकिन उन 8 घंटों का आपने समय बना लिया, उन 16 घंटों में जो करते हो उसका समय आप नहीं बनाओगे, तो वो 16 घंटे के काम आपके उस 8 घंटे में घुसेंगे। और जहां वो 8 घंटे में घुसेंगे, आप पढ़ना चाहोगे पढ़ नहीं पाओगे। और जब आप सोचोगे हिंदी का टाइम आ रहा तो आपका मन करेगा मैथ लगा लूं, मैथ का टाइम आ रहा तो आप सोचोगे हम इंग्लिश पढ़ लें। तो पहले तो समय सारणी चेंज करो। और मेरा प्रयास यही है कि जो टॉपर्स करते हैं, टॉपर्स से कभी मिल के देखिए, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। जो टॉपर्स करते हैं वही आपको करना है, तभी टॉपर्स बनोगे। समय सारणी बनाओ 24 घंटे की। अगर आपको ब्रश करनी है 5 मिनट की, तो आपकी समय सारणी में वो टाइम लिखा होना चाहिए। अगर वो नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं और स्टडी आपकी इससे प्रभावित होगी। को लेकर पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? पैसे को लेकर के पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या नाम बताया आपने? सचिन राजवंशी। सचिन राजवंशी, बैठ जाओ बेटा। देखिए, ये स्थिति जो सचिन की है ऐसी कई लोगों की होगी। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें लगता है कि पैसा के बिना हम फीस कैसे जमा करेंगे, हमें लगता है कि हम किताबें कहाँ से खरीदेंगे, या हमारे मम्मी पापा कमज़ोर हैं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो ये सारे सवाल तो जायज़ हैं, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए एक बेसिक नीड की ज़रूरत होती है। और बेसिक नीड, मोटिवेशन की एक थ्योरी है, वो कहती है कि बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और ये चीज तो मेन 3 चीजें हैं जीवन जीने के लिए। 3-4 चीजें हमें जरूरी हैं। इंग्लिश में कहते हैं एयर, वाटर और शेल्टर। लेकिन जब कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि कल का खाना हम कैसे खाएंगे, या पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, तकलीफ होगी तो कैसे मैनेज करेंगे, तो तकलीफ आपको होने लगती है। इसका सिंपल सा फंडा है, कोई और ऑप्शन इसका है ही नहीं। आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करो, अपने आप को उस तरह से तैयार करो। थोड़ा बहुत आपको समय अपने पापा के काम में बटाना पड़ेगा, अर्निंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और मैं वो अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो लेबर कही जाती है, चाइल्ड लेबर जिसमें होता है, लेकिन वो अर्निंग जरूर कहूँगा जो स्मार्ट होती है। स्मार्ट अर्निंग क्या है? आप अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना क्या करो? अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो। कुछ नहीं, 100 रुपए लोगे, महीने में 500 मिलेंगे। कितनी फीस यहाँ पड़ती है? हाँ, 5 बच्चे आगे 500 हो गए, कम से कम पापा की हेल्प हो गई नहीं हो गई? इतना ही बहुत है। और 5 बच्चों को आप एक साथ पढ़ा सकते हो, 1 घंटा केवल आपका, वही जो 24 घंटे का टाइम टेबल है उसी में से एडजस्ट कर लोगे। कभी नहीं सोचना, क्योंकि पैसा कभी आड़े आता ही नहीं, बस आपको उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे।